मोदी बोले कांग्रेस देश को कमजोर करने का मौका नहीं छोड़ती। ये कश्मीर में 370 की वापसी के लिए प्रस्ताव लाए। पाकिस्तान भी यही चाहता है। पीएम मोदी बोले कि हमने जम्मू कश्मीर से 370 को खत्म किया, कश्मीर को भारत और भारत के संविधान से पूरी तरह जोड़ा, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी कश्मीर में फिर से 370 लागू करने के लिए प्रस्ताव पास कर रहे हैं। ये लोग वो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान चाहता है। भावनाओं को नई उड़ान देना, ये हमारा संकल्प है। इसके लिए इंट्रासिटी और इंटरसिटी दोनों नेटवर्क पर काम हो रहा है। पुणे की ईस्ट और वेस्ट आउटर रिंग रोड पर भी 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। खोपोली खंडाला मिसिंग लिंक के लिए 6,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। पुणे आउटर रिंग रोड पर भी 10,500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हम पुणे को 21वीं सदी के वेल कनेक्टेड सिटी बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, आज कार्तिक एकादशी है, पंढरपुर में यात्रा है, तो पालकी मार्ग की चर्चा भी स्वाभाविक हो जाती है। जगतगुरु तुकाराम महाराज पालकी मार्ग और संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग, इसका काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन मार्गों को तैयार करने में 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आमच्या वारकऱ्यांसाठी ही आमची समर्पित सेवा है। साथियों, महाराष्ट्र में विकास कार्यों की एक गति अभूतपूर्व है, लेकिन आपको याद रखना है, महायुति से पहले महाराष्ट्र में जो लोग सरकार चला रहे थे, उनके पास आपको बताने के लिए एक काम नहीं है। अघाड़ी के 2.5 साल तो हमारे प्रोजेक्ट पर रोक लगाने में ही बीत गए। यही कांग्रेस और उसके साथियों का कल्चर है। इसलिए महाराष्ट्र भी जान गया है, विकास का केवल एक ही विकल्प है, महायुति की सरकार। भाजपा महायुती आहे तर गती आहे, महाराष्ट्राची प्रगती आहे। साथियों, आज महाराष्ट्र के लोग कांग्रेस की करतूतों का काला चिट्ठा पड़ोसी राज्य कर्नाटका में देख रहे हैं। कर्नाटका में कांग्रेस ने झूठ का वही टेप रिकॉर्डर बजाकर वोट मांगे, हवाई वादे किए। सरकार बनी तो कांग्रेस ने हाथ खड़े कर दिए। अब वादे पूरे करने की जगह कांग्रेस ने जनता से वसूली का अभियान चलाया हुआ है। कर्नाटका में आए दिन कोई न कोई घोटाला सामने आ रहा है। यानी कर्नाटका में कांग्रेस जनता को खुलेआम लूट रही है। आरोप है
कि लूट का यही पैसा महाराष्ट्र में भेजकर चुनाव लड़वाया जा रहा है। अगर हमें महाराष्ट्र को बचाना है तो कांग्रेस नाम की इस आफत को दूर ही रखना है। साथियों, पूरा देश इन दिनों कांग्रेस का एक और विश्वासघात देख रहा है। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 फिर से लागू करने का प्रस्ताव पास किया है। जो लोग संविधान की किताबें देश को दिखा रहे हैं और महाराष्ट्र में कोरे कागजों वाली किताब बांट रहे हैं, जरा मैं उनको पूछना चाहता हूं, 6-6, 7-7 दशक तक उन्होंने देश पर राज किया है। जरा बताएं, बाबा साहब आंबेडकर ने बनाया संविधान पूरे हिंदुस्तान में लागू क्यों नहीं हुआ? 6-6, 7-7 दशक तक बाबा साहब का संविधान पूरे हिंदुस्तान में लागू नहीं था। आपको भी सुनकर के शायद आश्चर्य होता होगा, लेकिन ये सच्चाई है। जम्मू कश्मीर में अलग विधान था, भारत का संविधान वहां नहीं चलता था। वहां का विधान अलग, वहां का प्रधान अलग, वहां का निशान अलग। 6-6, 7-7 दशक तक पहली बार बाबा साहब का संविधान जम्मू कश्मीर में तब पहुंचा जब आपने मोदी को सेवा का अवसर दिया। इन्होंने 370 की ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी कि भारत का संविधान वहां घुस नहीं सकता था। आपके आशीर्वाद से 140 करोड़ देशवासियों की प्रबल इच्छा शक्ति से आपके इस सेवक मोदी ने 370 को जमीन में गाड़ दिया है।